डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, यूपीपीएससी की जो लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा जीपैट का एक्सपीरियंस है, जो मेरा नाइपर का एक्सपीरियंस है, जो मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इंक्लूडिंग इंडस्ट्री एंड एकेडमिक का, चाहे फार्मासिस्ट का हो, डीआई का हो, वो सब एक्सपीरियंस को समेट के मैं जो है आपसे एक मास्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने समय के साथ साथ जो है सीखी है उसको आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि फील्ड छोटी सी, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड स्ट्रैटेजी शो कर रहा हूं। आई एम 110% श्योर कि ये जो है आपको स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। आप सभी को बता दूं कि जो यूपीपीएससी है उन्होंने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन कब आई उसके बारे में, और क्या एग्जामिनेशन स्कीम होने वाली, इस पे वीडियो मैंने बना दिया हुआ है। इसमें हम लोग सिलेबस और क्या स्टैंडर्ड किताबें हैं वो सब थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। बेस्ट कोर्स क्या है उसके बारे में, क्योंकि हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ यूपीपीएससी का, लेक्चरर फार्मेसी का, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी है। उसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि आपके मुद्दे की बात पहली होनी चाहिए। हम अपने मन की बात, अपने मुद्दे की बात जो है बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए तो जरा हम आते हैं वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आप देखेंगे 2021 में आई हुई थी, और 2024 में 18 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन होने जा रहा है फाइनली, क्योंकि चुनावी साल है। 110% देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी होने जा रहा है चुनाव, और बार बार ऐसी वैकेंसी आती नहीं है। इसलिए चाहे जो भी हो, वी आर स्ट्रगलिंग इन आवर फील्ड, ये बात सभी को सच्चाई पता है। तो एक मौका है आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने को, एक नया आयाम देने को, तो बिल्कुल आप जो है इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। अब मेरी बात को आप समझ सकते हैं, खास करके जो लोग टीचिंग में हैं वो दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सैलरी। ठीक है, बहुत लोगों की अच्छी सैलरी है, बहुत लोगों की नहीं अच्छी सैलरी है। एवरीबडी इज नॉट स्ट्रगलिंग, बट मैक्सिमम पीपल आर स्ट्रगलिंग। सो जो है आपके दुख दूर होने का समय आ चुका है। आप देखेंगे लेक्चरर फार्मेसी पे स्केल इज वेरी गुड, बी फार्मा, एम फार्मा सब अप्लाई एलिजिबल है। 25 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में है, मौका बहुत बढ़िया है। ठीक है, 2021 की वैकेंसी आई हुई थी, आप देखेंगे 2021 में यूपी टेक्निकल एग्जामिनेशन टीचिंग सर्विस 2021, और उधर पे जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला, ये एग्जाम कैलेंडर, ये देखिए 18 अगस्त को जो है अवशेष विषय का फार्मेसी का होने जा रहा है एग्जामिनेशन। ये मैं आपको प्रूफ के तौर पर बता दिया। अब एक स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करेंगे वो थोड़ा सा बात करते हैं जरा। बहुत सिंपल है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने तजुर्बे से सीखी है वही साझा कर रहा हूँ। ये हर एग्ज़ाम, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सब एग्ज़ाम में फिट होती है। मैंने और भी एग्ज़ाम में सेम स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी, कोई हवाबाजी नहीं है। ठीक है, जब भी आपको यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम देना हो, देखिए सिलेक्शन हर छोटी छोटी बातों पे जो है निर्भर करता है। जब यूपीपीएससी के थ्रू लेक्चरर फार्मेसी का फॉर्म आपने भरा था, तो सबसे पहला आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है फॉर्म भरने से। ठीक है, शुरुआत जो होती है फॉर्म सही से भरना है, कैटेगरी सही से चूज करनी, नाम वगैरह सही, वरना लास्ट में डीवी में अटका देंगे, वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, लटका देंगे वो। मैं देखिए हर बातों पे मुद्दे पे बात कर रहा हूं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो जो फॉर्म भरा है, पहले तो सिलेक्शन का बेसिक स्टेप यही से है। आपने हिम्मत जुटाई, आपने फॉर्म भरा, सही सलामत फॉर्म भर दिया, ये एक बहुत बड़ा टास्क खत्म हो गया। लेकिन जब ये सिलेबस, ये टास्क खत्म हो गया, तो अब बाकी स्टडी के आगे की राह क्या हो, आगे कैसे करेंगे। तो आगे सिंपली राह आपको देखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, और जब आप ढूंढने जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो लेक्चरर फार्मेसी के ना के बराबर पेपर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यूपीपीएससी के और जो पेपर्स हैं, चाहे वो पीसीएस के जीएस वगैरह के हों, चाहे आरओ आरओ के हों, चाहे और अदर्स हों, तो जीएस और हिंदी का लेवल देख लीजिए, वहां से पता लग जाएगा। फार्मेसी का लेवल आप सिलेबस देखेंगे तो पूरा पीसीआई का सिलेबस इन्होंने छाप के उठा दिया है। ठीक है, तो फार्मेसी का जो पीसीआई सिलेबस अगर आपने बी फार्मा किया हुआ तो बेहतरीन वही सारा सिलेबस है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, तो जो रिसेंट के पेपर आपके हुए हैं, आरओ का चाहे हुआ, भले से लीक हो गया हो, अभी जल्दी हुआ है, लेकिन जितने पेपर कराए हो तो उसमें हिंदी वगैरह आता है, तो आप हिंदी का लेवल वहाँ से देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा। जीएस का लेवल देख लीजिए, तो ये पता लग जाएगा। फार्मेसी में वही लेवल जो जीपैट और डीआई वाले लेवल रहता है, वही लेवल जो है आपको देखने को मिलेगा। और पीसीआई का जो बी फार्मा का सिलेबस, आप सिलेबस देखेंगे ना, तो वही ओवरऑल आपको सिलेबस देखने को मिलेगा ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, उसके बाद जो है सिलेबस देखिए बहुत अच्छे से।
इनफैक्ट आपको पहले सिलेबस देखना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, ये सही स्ट्रेटजी होगी। तो सिलेबस को अच्छे से, जब आप सिलेबस देखेंगे ना, अभी देखिए जैसे सिलेबस हम लोग जब देखेंगे, आप इधर देखिए, जब हम सिलेबस की बात करते हैं ये पूरा देखिए आप, ठीक है। तो ये सब जब आप गो थ्रू होगे ना, तो सब आपको पूरा जो है बी फार्मा का पीसीआई वाला सिलेबस देखने को मिलेगा। कुछ नया नहीं है, वही हम सब पढ़ के आए हुए हैं, बस केवल इसको थोड़ा सा तरोताज़ा कर देना सारी चीज़ें। अच्छा, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा भी बात करूंगा मैं, पिछले वीडियो में मैंने बात की हुई थी। तो फॉर्म भर दिया, एक टास्क कंप्लीट हो गया, सही फॉर्म भर दिया, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज खाली एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट में मिसिंग होगा, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ भी गड़बड़ होगा, यू विल बी रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सिलेबस देखिए, आपने सिलेबस देख लिया, आइडिया आपको लग गया कि वही पीसीआई वाला बी फार्मा का सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं है, वही सब पढ़ के आए हुए हम लोग। और जितने भी अकेडमिक्स लोग, उनके लिए तो बहुत ईजी है सारी चीज़ें। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम है, क्योंकि तो आप कहाँ से देखेंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर दिखा। अब आता है कि सर स्टडी करना है, अब बाकायदी करने से काम तो चलेगा नहीं। स्टडी दो होगा, या तो सेल्फ स्टडी हो सकता है या किसी कोचिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ बीइंग एज ए कोचिंग पर्सन आल्सो, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज ए कोचिंग पर्सन नहीं है, प्योर कोचिंग पर्सन नहीं कि खाली हमें प्रॉफिट के लिए कमाना है। साइड बाई साइड जो है हम लोग टीचर्स भी हैं, काम भी करते हैं अपने प्रोफेशंस के लिए, ठीक है। तो खाली हमारा कोचिंग चलाना मकसद नहीं है, वी आर एज ए मेंटर्स, आपको सही रास्ता, जो हमारा तजुर्बा उसको शेयर करना आपसे, ठीक है। हमसे बहुत सीनियर भी हैं, बहुत जूनियर भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन सबके एस्पिरेशंस हैं, तो एक दूसरे की मदद से हम लोग ग्रो करते हैं। तो मैं हमेशा स्ट्रांग बिलीव करता हूं कि सेल्फ प्रिपरेशन एक बेस्ट तरीका होता है। कब बेस्ट होता है? जब आपको पता हो कि यही पढ़ना, यही पढ़ना, यही पढ़ना है। जब आपके पास मटेरियल हो, और सिंधी वाला रोड छाप मटेरियल नहीं, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल। तो आपके पास अच्छे क्वालिटी का मटेरियल हो, प्रॉपर गाइडेंस हो और समय हो, 3 शर्त है केवल आपके पास, आप सेल्फ स्टडी के लिए जाइए, बेस्ट तरीका है। लेकिन जब हमारे पास समय का अभाव हो, एक्सपर्टीज की कमी हो, तो हमें ईगो में नहीं रहना चाहिए। वी शुड ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म, और खास करके उस प्लेटफॉर्म से ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे मत जाइए। जहां आपका दिल कहता है, जिसका कंटेंट बढ़िया है, जिस पे ट्रस्ट है, उसी को ज्वाइन करिए, भरोसे टीचर को ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी मोटा के पढ़ाया जा रहा है। तो आपको हमेशा मेंटर और प्लेटफॉर्म चूज करते वक्त ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल मार्केटिंग कर करके जो है हवा बना दिया हो, बट वास्तव में अंदर से खोखला है मामला। तो ये सब चेक करना है कि जो मेंटर आप ज्वाइन कर रहे हो, जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, क्या वो बढ़िया है, मटेरियल है, नहीं है, सही है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी तब बेस्ट होता है जब आपके पास प्रॉपर किताबें हों, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और टाइम हो आपके पास, तब जाके सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है। लेकिन जब आपके पास एक्सपर्टीज की कमी हो, मटेरियल अच्छे क्वालिटी का ना हो, ढूंढ के पढ़ना हो, समय ज़्यादा लगे हो, तब हमें एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म और स्टडी मटेरियल चूज करने में आपको वाइजली चूज करना है। जब आप मटेरियल पढ़ोगे तो ये हाई क्वालिटी का होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे आएंगे, 4 साल का पूरा सिलेबस आप देखोगे, एक पतली सी किताब में छाप के ले आना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या पूरा इतना सारा सिलेबस एक पतली सी किताब में ले आओ और सेलेक्ट हो जाओ? इट इज नॉट पॉसिबल। कड़वी सच्चाई ये है। तो आपको जो है, यू नीड टू प्रिपेयर विद द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। बुकलेट हम भी दे सकते हैं, बुक हम भी दे सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि 4 साल का सिलेबस इतनी पतली बुक में आप जब इंक्लूड करेंगे तो केवल फैक्ट आएंगे, ना ही उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और फैक्ट रट के आप पागल हो जाओगे, ना ही उससे सवाल लगने वाले हैं। लेक्चरर फार्मेसी का 6 लेवल का पेपर आएगा। तो हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड किताबें, चाहे वो लैकमैन हो, चाहे वो ऑल्टन हो, चाहे वो रिमिंगटन हो, चाहे वो केडी त्रिपाठी हो, क्योंकि आपको पढ़ने में कितना पढ़ना किताब है, समय बहुत लगेगा, तो हमने अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया है, उसका समरी बनाया है, और जो मैं एज ए लीडिंग फैकल्टी हूँ अपने कोर्स में, तो उस पर बेस्ड नोट्स बनाया, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। जो काम आपको करना है वो हमने आपकी तरफ काम करके दिया है, आपको प्रॉपरली गाइड किया हुआ है, नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में बेस्ट दिया हुआ है। आप यकीन मानिए, बेस्ट मीन्स बेस्ट ही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो नोट्स हों, चाहे वीडियोज़ हों, टेस्ट सीरीज हों, प्रीवियस पेपर हों, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी हो, चाहे जितने भी फीचर्स हमने कोर्स में दिए हैं, सब बेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और कितने पे अवेल कराया है? 1499 विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, क्योंकि 6 महीने पेपर हो जाना, लेकिन आपका जुड़ाव हमसे प्रॉपरली रहे, और फील्ड में तो लंबे समय तक जुड़ा होता है आप सभी का, ठीक है।
तो स्टार्ट आपका फॉर्म से हो रहा है, सिलेबस को अच्छे से देखना है, तो पीसीआई बेस्ड सिलेबस है, वो आपको आइडिया देख के लग गया। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया देख लेना है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। मैंने बताया कब आपको सेल्फ करना चाहिए, कब आपको कोचिंग का सपोर्ट लेना चाहिए, कैसे मेंटर चूज करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब आप स्टडी करते हो ना, एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक लोग करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। और रिवाइज करने में एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं, इस कोचिंग से उस कोचिंग से उस कोचिंग से 75 जगह से जो मटेरियल होगा ढेर सारा इकट्ठा कर लेंगे और सारे पैसे रख के फिर वहीं दम तोड़ देंगे। तो ये नहीं करना है। रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन। और रिवीजन तभी होगा जब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाएंगे। लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम होता है ना, हमें ऐसे ऐसे मटेरियल कम करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ढेर सारा मटेरियल उस कोचिंग से, वहां से, हमारे यहाँ से, फलाना सब जगह से पढ़ लिए, कंपेयर करते रहते हैं पूरे 6 महीना और फिर दब के उसी में मर जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका। तो रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट मटेरियल होना चाहिए, क्रिस्पी मटेरियल होना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब आप खुद भी कोशिश करेंगे। तो हम तो नोट्स दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट आप जरूर बनाइए। वही शॉर्ट नोट आपको रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देना हो और प्रैक्टिस करके जो है आपको एग्जाम दे देना है। ये एक सिंपल मंत्र है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। इससे पिछले वीडियो मैंने बताया है कि क्या सिलेबस और क्या एग्जामिनेशन स्कीम होने वाली है। वो थोड़ा सा मैं एग्जाम स्कीम आपसे बात कर लेता हूँ और फिर बाद में जो है स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जो हमने कोर्स दिया है वो अपने आप में एनफ है, कॉम्पिटेंट है, वो सिलेक्शन कराने में सक्षम है। लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप जो है, अगर आपके पास समय है तो स्टैंडर्ड किताबों से जो है जुड़ाव रखिए, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बुक्स की बात भी अभी मैं करूंगा। जब हम पैटर्न देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होने वाला है। हो सकता है ये 2 दिन में कराएं, हो सकता है ये एक ही दिन में 2, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट में अलग अलग करा दें, क्योंकि पीसीएस का सीसेट का अलग टाइम है और जीएस का अलग टाइम है, जीएस 1 2 करके करा देते हैं ये। तो पेपर 1 में आप देखोगे इधर पे हिंदी और फार्मेसी 1 है, इधर पे जीएस और फार्मेसी 2 है। इस तरीके से पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी, फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2 और जीएस, ये सब आपसे पूछा जाने वाला है। और जो पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन बॉडी है तो अच्छे लेवल का जीएस भी पूछा जाएगा, अच्छे लेवल की हिंदी भी पूछी जाएगी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन स्कीम। तो इधर पे जब आप देखेंगे तो 375 मार्क टोटल बन रहा है, क्योंकि 300 मार्क का फार्मेसी है, एक क्वेश्चन 300 मार्क का, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क, इधर पे 25 क्वेश्चन 75 मार्क, तो 375, इधर भी 375 प्लस 100 इंटरव्यू होने वाला है। तो 850 नंबर में पूरा टोटल जो आपका सारा एग्जाम वगैरह होने वाला है, राइट। तो ये एग्जामिनेशन स्कीम भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गई, कैसे तैयारी करेंगे वो भी सारी चीज़ें। और इसी सेम मैकेनिज्म पे जो कोर्स हमने लॉन्च किया एकदम वो बेस्ट है, उसी तरीके से उसी पे लॉन्च है। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। बुक्स पे आते हैं कि सर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करेंगे। बुक्स आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। वैसे हमने स्किम कर लिया है, लेकिन आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज एक्सपैंड होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल आप लगा पाएंगे। बुक्स से दूरी मत रखिए, बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। कितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन जो है आप हो जाए, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब रोड छाप नहीं कि रंग बिरंगी किताबें सब नहीं, आपको स्टैंडर्ड किताबें, रेमिंगटन हो गई, केडी त्रिपाठी हो गई, ऑल्टन हो गई, बढ़िया किताबें पढ़िए, आदत डालिए, रोड छाप वाली नहीं, ठीक है। तो अब जरा आते हैं, अब जैसे मान लो जीएस के पढ़नी है, तो जीएस में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पॉलिटी की बेस्ट बुक जो है आपकी लक्ष्मीकांत है, ठीक है, राजीव अहिर की हिस्ट्री की किताब है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, तो मैंने इस पर जीएस के लेक्चर्स खुद लिए हैं। मैं इस पूरे बैच में लीडिंग रोल में हूँ, आपको लीडिंग फैकल्टी हूँ। तो आपको जीएस भी तगड़ा इधर मिलने वाला, आप देख लीजिएगा डेमो एक आध दो, आपको पता है, आप यूल भी कंफ्यूज कि फार्मेसी का बंदा इतना कैसे बढ़िया पढ़ा रहे, इतना तो शायद सिविल सर्विसेज वाले ना बढ़िया पढ़ा रहे हो। वो मेरा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का, दैट्स वाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो वो एक मेरे साथ एक एडवांटेज है, तो वो आपको यहाँ पर वो भी मिलने वाला है। हिंदी पढ़ाई भी जा सकती, हिंदी आपको पढ़ना भी चाहिए खुद भी। तो हिंदी के लिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे जनरली जो बच्चे हैं यूपी में आदित्य पब्लिकेशन की, मेरा कोई टाई अप नहीं है, पढ़ लेते हैं उससे, ठीक है। और भी किताबें हैं, बहुत सारी है, ठीक है। वासुदेव नंदन जी की है तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो है आदित्य पब्लिकेशन की भी किताब से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी वहाँ से भी, हिंदी वैसे मैंने दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ आपको दी हुई है, पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है। हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है,
है तो ठीक है, नहीं है तो इधर पे सब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी और जीएस इधर पे तगड़े से मैंने कवर किया हुआ है। अब रही बात फार्मा की, आते हैं फार्मा में थोड़ा सा एक एक करके बात कर लेते हैं। इकट्ठा नहीं जमावड़ा कर लेना है, क्योंकि किताबें अब तो बहुत बड़ी हो गई ना। अब लैकमैन तो बहुत मोटी, टैबलेट पढ़ने में खाली 70-80 पेज लग जाएंगे आपके। अब हैप है, तो हैप के लिए एक कोई किताब आप फिक्स कर लीजिए। जनरली फार्मेसी में लोग रॉस एंड विल्सन को प्रेफर करते हैं, टोरा भी लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा बीडी चौरसिया भी। मैं हमेशा बीडी चौरसिया को रिकमेंड करता हूँ और रॉस एंड विल्सन को। मैंने खुद बीडी चौरसिया से पढ़ाई की हुई, तो बीडी चौरसिया से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर रॉस एंड विल्सन। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा फिलहाल आप रॉस एंड विल्सन से पढ़िए, क्योंकि बीडी चौरसिया बहुत डिटेल में है। तो हैप के लिए रॉस एंड विल्सन आइडिया आपको देते जा रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए बहुत वोगल्स की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, बाकी जो है चटवाल साहब की एनालिसिस है, वीके कपूर साहब की है, उन सब की बहुत सारी आप जो है पढ़ सकते हैं। आशुतोष खार जी की किताब है, तो कोई सी भी एक आप किताब उठा के यहाँ से पढ़ सकते हैं। सूटिक्स में आप देखेंगे अलग अलग सूटिक्स है, ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, ये है बायो फार्मास्यूटिक्स अलग अलग। तो बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए लियोन शार्गिल की, जो मैंने अपने नाइपर के टाइम पढ़ी थी, लियोन शार्गिल या फिर ब्रह्मांकर, दोनों में से जो आपके पास हो वो आप पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स के जनरली आप देखेंगे ऑल्टन बड़ी बढ़िया बुक है, ऑल्टन हो, कूपर एंड गन्स की ट्यूटोरियल फार्मेसी हो, मार्टिन की किताब हो या फिर रेमिंगटन हो, इन चारों में से कोई सी भी आप पढ़ सकते हो। बेस्ट किताबें पढ़िए, रोड साहब पढ़ने से काम नहीं होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप चटवाल साहब की किताब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहल एंड बहल भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉरिसन एंड बॉयड बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण साहब की किताब है बायोकेमिस्ट्री की, बहुत ही सिंपल भाषा में, अच्छी भाषा में, उसको पढ़ सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप रॉबिन्स फॉलो कर सकते हैं या फिर हर्षमोहन की है, वहाँ सब पढ़ सकते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए CBS सुब्रमण्यम साहब की किताब है, उनको भी पढ़ सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए वीके कपूर वगैरह की आप पढ़ सकते हैं किताब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फार्माकोलॉजी KD त्रिपाठी इज़ द बेस्ट। अगर आपको डायग्राम वाइज पढ़ना है तो लिपिन क्वाड पढ़ लीजिए आप, ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के लिए बेस्ट है। फार्माकोग्नोसी के लिए आप जो है CK कोकाटे साहब की किताब पढ़िए, ठीक ठाक है। इनसे मेरा कोई टाई अप नहीं है, बट दीज आर द बेस्ट ऑथर इन द फार्मेसी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस NK जैन साहब की किताब है, बहुत अच्छे से पढ़िए आप। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है वेबसाइट का फॉलो करिए, जैसे ICH गाइडलाइन फॉलो करें तो ICH की साइट फॉलो करिए, तो इसमें ज़्यादातर आप साइट का प्रयोग करिए। फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह ये सब, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी वगैरह जो फार्मेसी प्रैक्टिस की किताबें हैं, परमार साहब की किताब वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी टैबलेट कैप्सूल, ये सब के लिए लैकमैन इज़ द बेस्ट बुक, या ऑल्टन पढ़ सकते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए बेस्ट बुक लियोन शार्गिल है या फिर ब्रह्मांकर पढ़ सकते हैं इजी भाषा में। फार्मास्यूटिकल बायोटेक के लिए NK जैन साहब की भी किताब है, और बायोटेक के बहुत सारे जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो UV सत्यनारायण साहब की जो किताब है बायोकेमिस्ट्री, और इसमें बायोटेक का भी टॉपिक दिया है, उसको पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस वगैरह, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब क्रोमेटोग्राफी वगैरह के लिए भी जो है आप पढ़ सकते हैं। वोगल्स की बुक भी है, और भी किताबें हैं। और आपको क्रोमेटोग्राफी वगैरह अगर कुछ पढ़ना है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पढ़ना है, तो ये आप रेमिंगटन वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। NDDS का टॉपिक जो है जैन साहब की, NK जैन साहब की किताब से आप पढ़ सकते हैं। बायोस्टैटिक्स के लिए कोई भी आप कृष्णा पब्लिकेशन या कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में ये सब सारी चीज़ें जो है आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विजिलेंस के बारे में जो है आप साइट से जो है IPC के साइट से विजिलेंस के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। कॉस्मेटिक साइंस वगैरह के बारे में भी जो है आप जो जनरल फार्मेसी की बुक्स होती हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बढ़िया बढ़िया किताबें जो है ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी एक्सेस है तो लाइब्रेरी का एक्सेस लीजिए, वरना लगभग सारी किताबों की सॉफ्ट कॉपी मैंने जो है कोर्स में डाल दी हुई है, तो आप उसको खोल के पढ़ भी सकते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं किताबों का समरी मैंने बनाया हुआ है, तो आप जो पढ़ोगे वो ऑलरेडी आपको नोट्स में मिलने वाला है, ठीक है। ये तो खुद अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, एक मैप आपको मैंने दे दिया, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। और सेम इसी अप्रोच पे जो है कोर्स हमने डिज़ाइन जो किया हुआ है वो सारा कुछ है। देखिए, ये देखिए लाइव क्लासेस के साथ शाम को है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। नोट्स ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, वीडियोस बैकबोन है इस कोर्स की। कुछ लोग सोचेंगे खाली नोट्स पढ़ के सर सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होने वाले भाई साहब, क्योंकि वीडियोज में बहुत एक्स्ट्रा बातें भी, आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे, घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो जब वीडियोज में बात होती है ना, साइड की भी चीज़ें बात होती हैं, वो क्लास में सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन, सब कुछ। तो डेट ऑफ परचेज से 1 साल है, तो आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद,
जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे फ्रॉम दैट डेट वैलिडिटी विल बी काउंटेड। सो आप परेशान मत हो कि सर मैं लेट हो गया, अब क्या होगा, हाय तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एवरी टाइम रजिस्ट्रेशन इज ओपन। आज से, अभी से ओपन है ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप कभी भी इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये फाइनल नहीं है, अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि लाइव बैच है, ये बहुत कुछ आना है। लाइव बैच क्यों मैंने रखा है, मैं चाहता तो सब कुछ रिकॉर्डेड रख देता आपको, हमारे पास समय भी है। लाइव बैच में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते हो, लाइव बैच में बहुत सारे डाउट आप खुल के पूछ सकते हो, नहीं तो कब तक आप टाइप करते फिरोगे, कब तक फ़ोन कॉल करते फिरोगे आप। तो उसमें सारी चीज़ें लाइव बैच में अपडेटेड, 1 घंटे पहले जो करंट अफेयर होता है वो भी लाइव बैच में आ जाता है। तो ये सब फायदे होते हैं लाइव बैच के, ठीक है। आप खुल के पूछ सकते हो, डाउट पूछने का बहुत बढ़िया मैकेनिज्म होता है। हालांकि डाउट सिस्टम हमने चैट ऑप्शन दिया हुआ है, सब कुछ ठीक है। ये सब तो कंटेंट आप देखेंगे सेम उसी पर, डेमो वगैरह है। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए। जो पुराने हो तो जानते हैं, फार्मेसी के लेक्चर, जीएस के लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह, ये सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो अभी कंटेंट इसमें अपलोड होगा। मैं बार बार आपको बता दूं, नंबर ऑफ कंटेंट पे कभी देख के आप कोर्स मत परचेस करिएगा, क्योंकि कोचिंग वाले गेम खेलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बना के आप 1000 वीडियो 2000 3000 डाल दो। टेस्ट सीरीज किसी में 10 टेस्ट, किसी में 20 टेस्ट, 10 लगा के आप 500 टेस्ट सीरीज ला दो। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज से नंबर पे कभी मत आप जाना, हमेशा क्वालिटी पे जाना। क्वालिटी हमेशा कम ही होती है, भीड़ कम होगी उस प्लेटफॉर्म पे, आपको दिखाई देगी क्वालिटी जहाँ होगी। वरना 10-10 20-20 हज़ार का टीचर, तो हम कई सारे टीचर रख दे आप, उसे क्वालिटी नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सब दिखाने की बात होती है केवल, हमेशा क्वालिटी कम ही होती है। और हम लोग क्वालिटी में हमेशा बिलीव करते हैं, नंबर्स में, भीड़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। 1499 विथ 1 ईयर वैलिडिटी फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, आपको मिलेगा। बाकी जो है इन्वेटर्स अड्डा यूट्यूब चैनल जो है, जिस पे आप देख रहे हैं, इस पे जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी भी खुलने वाली है। 4-5 हज़ार बच्चों ने देखा हुआ, इसके लिए भी सेपरेट कोर्सेज वगैरह है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, सारी चीज़ें। हाँ, अगर आप देखिए, कोई कोचिंग वाला खोल के नहीं बताता सारी चीज़, लेकिन हाँ, इसका सिलेबस आप देखेंगे इधर पे, तो इधर पे डिटेल सिलेबस फार्मेसी का कवरेज है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप ऐसा है कि नहीं, जूनियर एनालिस्ट और दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं, तब आप जो है इस केस में ये वाला कोर्स लीजिएगा आप, ताकि ये जूनियर एनालिस्ट की भी आप जो है तैयारी कर पाएँ सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें फार्मा नॉन फार्मा दोनों कवर्ड है। तो कभी ऐसी स्थिति हो कि जूनियर एनालिस्ट भी है, क्योंकि उसमें बी फार्मा पेड भी मांगा हो, तो आप अगर हो सकता दे रहे हो तो आप सिंगल कोर्स से ही तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूटैक्सो अकेडमी जो है अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, उसका पेजेस वगैरह इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पे MCQs अपडेट किए जाते हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड आपको दिखाई देंगे। एक एक एफर्ट जो है मायने रखता है, ठीक है। तो इन सब को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके, कोई पैसा नहीं लगता है। जब एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हैं ना, तो आपको बैक टू बैक चीज़ें अपडेटेड मिलती रहती है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो है कोर्सेज वगैरह के बारे में भी बता दिया, आपको इस वैकेंसी के बारे में भी बता दिया, आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया, एग्जाम कैलेंडर जो है आया हुआ है उसके बारे में भी मैंने आपसे बता दिया वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी सूचना जो है मिली होगी, एक मैप रोड भी मिल गया होगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बाकी कुछ भी है, आप एकदम बेझिझक रहिए, मेरा नंबर भी आप लिख लीजिए, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ आपसे, 9519980214। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। फार्मेसी में आपको किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर आपको गाइड नहीं कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि कोर्स बेचने से फुर्सत होगी तब तो बच्चों को समय देंगे। तो इधर पे आपको कोर्स बेचने वाला काम नहीं है। हाँ, बताएंगे नहीं तो कैसे फिर आपको पता लगेगा, वरना आप 20,000 का 25,000 का कोर्स खरीदोगे, कहीं भी उल्टा पुल्टा कहीं भी कुछ भी ज्वाइन कर लोगे। तो हमें इतना तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम भी सर्विसेज दे रहे हैं और प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इस नंबर पर जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कोई सवाल का जवाब आपको फार्मेसी में नहीं मिल रहा है, जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से एक्सपर्टीज़ है, आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। अगर हमारे दायरे से बाहर होगा तो ना भी आपको बोल दिया जाएगा भैया हमारे दायरे से नहीं, आपको गलत सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इज्जत बचाने के लिए ना बोल दी तो बहुत कुछ हो जाए, नहीं पता है तो नहीं पता है, सिंपल सी बात है। तो इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप खुल के बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी सवाल का डाउट है, कुछ भी है, जरूर आपको जवाब मिलेगा, आगे पीछे थोड़ा बहुत मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है। पैन इंडिया नंबर मेरा पब्लिक हो चुका है, तो थोड़ा सा डिले अगर हो जाए तो परेशान नहीं होने की, आएगा जरूर रिस्पॉन्स आपके पास, ठीक है। क्वालिटी हर चीज़, क्योंकि फार्मेसी में इतना हम लोग लाखों खुद फूक चुके हैं, लगा चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे भी यहाँ भी मोटा पैसा वसूला जाए आपसे।
और जब ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़िया चीज़ें मिल सकती है, आप देश के किसी भी क्षेत्र से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी कोने से बढ़िया ट्यूटर से आप जुड़ सकते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए आप। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने फार्मेसी फील्ड में जो भी लोगों के एस्पिरेशंस हैं उस पर काम किया जाए, उनको असिस्ट किया जाए, हेल्प किया जाए एज ए मेंटर, नॉट एज ए कोचिंग पर्सन्स। मैं कभी अपने आप को कोचिंग पर्सन नहीं बोलता, आई एम ऑलवेज अ मेंटर। मैं था, हूँ और आगे भी रहूँगा मेंटर। जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से सीखता भी हूँ, खुद से भी सीखता हूँ और आपको साझा करता हूँ, क्योंकि अपन की फील्ड है छोटी, तो एक दूसरे के सपोर्ट से जो है बढ़ते भी रहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंसाइट मिली होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।